नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। एक बार फिर से दोस्तों आपके सामने चित्रकला का सेकंड पार्ट में लेके आया हूँ। पहला जो पार्ट हमने डिस्कस किया, बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा, काफ़ी अच्छी क्लास रही दोस्तों और बेहतरीन प्रश्न हमने डिस्कस किए। कुछ उसी तरीके से आज की क्लास और बेहतरीन दोस्तों होने वाली है। और आज की क्लास के अंदर दोस्तों ये चित्रकला का जो टॉपिक है पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, यानी 2 क्लासें होंगी। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो जाके देख सकता है। ये पार्ट 2 दोस्तों रहने वाला है। मैं बता देता हूँ आपको, हाईकोर्ट एलडी स्पेशल, वीडियो मेंस का स्पेशल, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पुलिस का एग्जाम है। किसी भर्ती परीक्षा के अंदर राजस्थान जीके आता है, जहाँ आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है तो चित्रकला पूछी जाती है। मैंने इस प्रकार से प्रश्नों को तैयार किया कि एग्जाम में हूबहू पूछी जाएंगी और उनसे रिलेटेड चीज़ें भी आपके साथ मैं दोस्तों डिस्कस कर रहा हूँ। अंततः दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज हमारी है निःशुल्क, ये आपके सिलेक्शन में एक रामबाण सिद्ध दोस्तों होने वाली है। लाइक कर दें वीडियो को, सबसे पहले शेयर मार दें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने पहली सीरीज़ के अंदर 15 क्वेश्चंस दोस्तों कर लिए थे, तो इनको डिस्कस नहीं करेंगे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दी है। 15 क्वेश्चंस किए थे और 15 के डबल यानी 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज 16 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत हम करेंगे दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, तो तैयार हो जाइए, सारे आंसर देना स्टार्ट कर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, पहला प्रश्न, जो बच्चा नया है वो सोच रहा होगा 15 क्वेश्चन ऊपर है, तो मैंने इंक्लूड क्वेश्चन उसी पीडीएफ में कर दिए सारे के सारे। 15 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे, जिसने देखा उसे तो पता है। जो नया बच्चा है तो वो क्लास आप देख सकते हो, उसमें वो क्लास देखनी बहुत ज़रूरी है, खाली पीडीएफ से काम नहीं चलेगा। हमने बहुत से क्वेश्चंस उसमें डिस्कस किए हैं। कुछ उसी तरीके से देखो, रिटर्न आपके पास है, मैं जो चीज़ बोलूँगा उसको भी दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, नोट आउट करना। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने कि साहिबा नामक महिला चित्रकार किस शैली में देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। साहिबा नामक महिला चित्रकार किस शैली में देखने को मिलती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? अजमेर शैली, जयपुर, उदयपुर या कोटा? क्या होगा आपका उत्तर? होगा दोस्तों अजमेर शैली। क्या होगा? अजमेर शैली आप टिक करेंगे। अजमेर शैली के अंदर साहिबा नामक एक महिला चित्रकार का जिक्र दोस्तों देखने को मिलता है। अच्छा प्रश्न है। अब जो अजमेर शैली है, इसकी कुछ विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है कि भी कमर में कटार लिए चित्रित है, हाथ में तलवार है, गले में हार और माथे पर तिलक, इस प्रकार की विशेषता में अजमेर शैली से। तो अजमेर शैली से आपका एक ही प्रश्न बन सकता है, दूसरा प्रश्न बनने की संभावना कतई नहीं है, 0% है। एक ही प्रश्न बन सकता है इंपॉर्टेंट, वो है साहिबा नामक महिला चित्रकार किस शैली में देखने को मिलती है? अजमेर शैली में। ठीक है, जो मैंने बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपके जैसलमेर शैली होती है दोस्तों एक, उसमें भी कोई ज़्यादा विशेष क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं, ना के बराबर है। नागौर शैली के अंदर भी एक प्रश्न बन सकता है, मैं लिखा देता हूँ। एक नागौर शैली आप ध्यान में रखना, नागौर शैली से एक प्रश्न बन सकता है। वो क्या है कि वृद्धावस्था के चित्र अधिक चित्रित किए गए हैं। आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि वृद्धावस्था, देखो ये तो सबसे बड़ी खासियत है कि आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उसके साथ जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें रिटन नहीं होती और सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होती, तो कुछ रिटन और कुछ एक्सप्लेन, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपके सामने है। नागौर शैली की बात कर रहे हैं। नागौर शैली है, इसके अंदर वृद्धावस्था के चित्र अधिक देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कहीं ना कहीं, अगर ये बन जाए कि वृद्धावस्था के चित्र किस शैली में अधिक चित्रित है, तो आपका उत्तर वहाँ पर दोस्तों नागौर शैली होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, लाइक कर दें। अगला जो प्रश्न है 17वां नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है, देखिए, सर्वाधिक व्यक्तिगत चित्रण किस शैली में देखने को मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक व्यक्तिगत चित्रण किस शैली में हुआ है या किस शैली में देखने को मिलता है, तो इस समय आपका क्या उत्तर होना चाहिए? इस समय आपका उत्तर होना चाहिए जयपुर शैली। तो जयपुर शैली ऐसी शैली जिसमें सर्वाधिक व्यक्तिगत चित्रण अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, अब प्रश्न बनता है क्या? अब प्रश्न मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ इसको। अब जयपुर शैली से रिलेटेड एक दो बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है कि इसका जो प्रारंभिक विकास अगर आपसे पूछे कि इसका विकास आपसे पूछे कि प्रारंभिक विकास,
किसके समय? सवाई जयसिंह के समय में हुआ था। किसके? तो आपका आंसर होना चाहिए सवाई जयसिंह। ठीक है, नोट कर लें इसको साथ साथ कि जयपुर शैली का जो विकास है वो सवाई जयसिंह के समय में दोस्तों हुआ था। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है कि जयपुर शैली में सर्वाधिक व्यक्तिगत चित्रण हुआ था। ठीक, अब यहाँ पर जयपुर शैली के अंदर आगे एक प्रश्न आएंगे, वैसे तो आप डिस्कस करेंगे, पहले बता देता हूँ साथ साथ में कि जयपुर शैली के अंदर दो चित्रकार थे। कौन थे दो चित्रकार? एक तो साहिब राम नाम से था, साहिब राम नाम से था, और एक था दोस्तों लालचंद, एक था लालचंद। ठीक है, जो ये साहिब राम था ना, जो ये साहिब राम था, ये व्यक्ति चित्रण में दक्ष था। तो क्वेश्चन बन सकता है कहीं ना कहीं दोस्तों आपका कि व्यक्ति चित्रण के अंदर कौन सा चित्रकार जयपुर शैली में था? तो आपका उत्तर होगा साहिब राम। व्यक्ति के चित्रण जो है यही किया करता है सबसे ज़्यादा। और युद्धों का चित्रण ये लालचंद क्या करता था? अगर ये व्यक्तिगत करता था तो ये क्या करता था? ये लालचंद था, ये युद्ध का चित्रण करता था। युद्धों का चित्रण दोस्तों देखने को मिलता है। तो हर चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो जयपुर शैली में कितने चित्रकार थे? दो, एक तो साहिब राम था, एक था लालचंद। व्यक्तिगत चित्रण सर्वाधिक किस में है? जयपुर शैली में। कौन करता था? साहिब राम। और युद्धों का चित्रण कौन करता था? युद्धों का चित्रण करता था लालचंद। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, जब करने लगे गए हैं, कि ये जो साहिब राम था ना, इसने सवाई ईश्वरी सिंह का आत्म का चित्र चित्रित किया था। गहराई का प्रश्न वैसे तो पूछा जा सकता है। सवाई ईश्वरी सिंह, राजा सवाई ईश्वरी सिंह का आत्म चित्र इस साहिब राम ने ही दोस्तों चित्रित किया था। एक बात ये भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो कुछ बातें आपके साथ शेयर की कि व्यक्तिगत चित्रण तो जयपुर शैली में देखने को मिलता है। ठीक है, विकास सवाई जय सिंह के समय में हुआ था। इसका प्रारंभिक विकास जो हुआ था, दो चित्रकार थे साहिब राम और लालचंद। व्यक्तिगत चित्रण में दक्ष कौन था? साहिब राम। युद्ध के चित्रण कौन करता था? लालचंद। ठीक है, अगला प्रश्न है चौगानन स्टेडियम में लड़ते हुए हाथियों का चित्रण। चौगानन स्टेडियम में लड़ते हुए हाथियों का चित्रण, अच्छा क्वेश्चन है, का चित्रण है वो किस शैली में देखने को मिलता है? अब बताओ भी कौन सा, कमेंट में आंसर दो। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा जयपुर शैली। अब ये चौगानन स्टेडियम में लड़ते हुए हाथियों का चित्रण जयपुर शैली में देखने को मिलता है, लेकिन आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि भाई ये चित्र किसने चित्रित किए थे? कि चौगानन स्टेडियम में लड़ते हुए हाथियों का चित्रण किस चित्रकार के द्वारा चित्रित थे जयपुर शैली में? तो अब आपको दिमाग में आ गया कि दो चित्रकार थे, एक तो साहिब राम था और एक लालचंद। अब कौन करेगा? कौन करेगा? युद्ध का चित्रण कौन करता था? लालचंद। तो इसका मतलब है ये जो हाथियों का चित्रण था ये लालचंद करता था। कौन करता था? लालचंद, क्योंकि ये युद्धों का चित्रण और युद्ध की ही बात है इसमें। तो ठीक है, और व्यक्तिगत में साहिब राम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ दोस्तों। अगला जो प्रश्न है अगला है कि आमेर शैली का स्वर्णकाल का समय। आमेर शैली का स्वर्णकाल किसका समय था? अच्छा प्रश्न है। आमेर शैली बताइए भैया कौन था सबसे पहले, इसका आंसर बताओ आप। ये था दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह। कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। इसका जो समय था ना आमेर शैली में, ये स्वर्णकाल था। इसको जो ये उपाधि प्रदान थी ना, ये मिर्जा राजा की उपाधि जो प्रदान थी, इसको ये उपाधि किसने दी थी? ये जो उपाधि दी थी, ये भी एक प्रश्न हिस्ट्री के ध्यान रखना, ये शाहजहां ने दी थी। इसको किसने दी थी? शाहजहां ने। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? ये प्रश्न बन सकता है, शाहजहां ने। अब दूसरा प्रश्न देखो, हर चीज डिस्कस करूंगा आपके साथ में कि मिर्जा राजा जय सिंह के साथ हिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है कि राजा एकमात्र राजा था। ये जो मिर्जा राजा जय सिंह है ना आमेर शैली में, ये एकमात्र राजा था ये जिसने 3 मुगल बादशाह का समय देखा था, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और अगर आपसे पूछे कि आमेर शैली में प्रारंभकर्ता कौन था, तो वो दोस्तों कौन था भाई? मानसिंह था। ये ऊपर वाला ऑप्शन ए करेंगे। अगर पूछे कि आमेर शैली का प्रारंभकर्ता कौन था, तो आपका उत्तर होना चाहिए राजा मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह। अब एक दिमाग में आपके ये भी आ रहा होगा मेरे हिसाब से, है ना, कि सर ने इसको तो बता दें कि मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने। इसको भी तो मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान है, इसको किसने दी? ये भी तो एक प्रश्न बन सकता है। तो इसका भी मैं एक उत्तर बता देता हूँ, अकबर ने दी थी इसको। किसने दी थी? अकबर ने। तो मिर्जा राजा मानसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि अकबर ने और जय सिंह को शाहजहां ने दी थी। और आमेर शैली का जो प्रारंभ करता था वो मिर्जा मानसिंह था, और स्वर्णकाल पूछे तो मिर्जा जय सिंह था। अब बात समझ में आ गई ना? अब अच्छे से नोट आउट कर लेना इस चीज़ को आप। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो प्रश्न है, अगला है कि राजस्थान में भित्ति चित्रण फेमस है बिल्कुल, सबसे पहले कौन सी शैली में हुआ था? यानी भित्ति चित्रण जो काम था, भित्ति चित्रण, वो सबसे पहले कौन सी शैली में हुआ था? ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों आमेर शैली के अंदर, आमेर शैली में देखने को मिलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, देखो सुनना बड़े ध्यान से, कि जो भित्ति चित्र का काम था सबसे पहले विश्व में कहाँ पे हुआ था? अगर विश्व की बात पूछेगा तो नहीं, इटली में था, इटली में था। और इटली से कहाँ पे आया? भारत में आया। इटली में कहाँ से आया दोस्तों? भारत में आया। भारत के अंदर कहाँ पर आया? भारत के अंदर कहाँ पर आया? मुगल दरबार आगरा के अंदर आया, आगरा में, ठीक है, आगरा में आ गया। विश्व में कहाँ था? इटली में। और फिर भारत में सबसे पहले कहाँ है? आगरा, इन मुगल दरबार में। और वहाँ से आगरा से सीधा कहाँ पर आता है? कहाँ आता है? आमेर शैली में आता है। तो इसी वजह से राजस्थान के अंदर भित्ति चित्रण का सर्व पहले काम जो हुआ था वो आमेर शैली में। क्यों? कि विश्व के अंदर इटली में था, इटली से भारत में आया, भारत में कहाँ था? आगरा में, और आगरा से कहाँ आ गया? आमेर शैली में। अब लेके कौन आया? ये प्रश्न पूछ ले तो आपसे भाई कि ये जो भित्ति चित्र का काम आमेर शैली में आगरा से यानी कौन लेके आया? तो कौन लेके आया? इसका आंसर आपके पास होगा कि स्वर्णकाल किसका था? आमेर शैली के अंदर स्वर्णकाल किसका था? मिर्जा राजा। पिछला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, मिर्जा राजा जय सिंह का जो समय था वो स्वर्णकाल था। इसी वजह से था क्योंकि इसने भित्ति चित्र का काम वो शुरू किया था। भित्ति चित्र प्रसिद्ध थे। बात समझ आ गई? अगर वैसे आपसे पूछे कि प्रसिद्ध भित्ति चित्र शेखावाटी के भी हैं, हाड़ौती के भी हैं। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे ना कि प्रसिद्ध भित्ति चित्र कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो आपका उत्तर वहाँ होना चाहिए कि शेखावाटी तथा हाड़ौती। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर चित्रकार पूछ लिया आमेर शैली के, तो मुरली मनोहर, हुक्मचंद, ये दो नाम आप याद रखना, इनमें से पूछा जाएगा। बट बाकी चीज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है वही पूछी जाएगी। तो आमेर शैली में कितनी बातें आपने इंपॉर्टेंट डिस्कस की है। अगला जो प्रश्न है, अगला है कह रहा कि जयपुर शैली के अंदर, सॉरी ऐसा नहीं है, एक मिनट। अगला है कि जयपुर शैली और दिल्ली का मिश्रण किस शैली में, यानी जयपुर और दिल्ली का जो मिश्रण है शैली का, वो किस शैली में देखने को मिलता है? तो अब इसका आंसर सीधा सा है कि जयपुर के नज़दीक कौन है और दिल्ली के नज़दीक कौन है? अगर आप देखोगे तो अलवर ही है। तो इसका एक ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अलवर शैली, अलवर शैली। ठीक है, याद रखना इस प्रश्न को कि इसमें मिश्रण देखने को मिलता है। अब यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, मैं बता देता हूँ। चलो, बहुत बार पूछा गया कि अलवर शैली की बात हो रही है, तो इसका प्रारंभकर्ता कौन था? प्रारंभकर्ता कौन था? ये प्रश्न पूछ ले तो आपको प्रताप सिंह नरूका याद रखना। कौन है? प्रताप सिंह नरूका। प्रताप सिंह नरूका करके आपको नाम याद है रखना है। अब ये प्रताप सिंह नरूका की जो पत्नी थी वो कौन थी? वो मुसी महारानी थी। कौन थी? मुसी महारानी। आप समझ में आ गया मुसी महारानी कौन थी? ये तो नाम सुना आपने, शायद ये प्रताप सिंह नरूका आपने नहीं सुना, लेकिन मुसी महारानी सुना होगा। तो उनका पति था प्रताप सिंह नरूका,
जिसने अलवर शैली का प्रारंभकर्ता कहलाया जाता है उसे। क्योंकि उस समय दोस्तों 1775 की अगर बात करूं तो उस समय की बात है, उसमें यहाँ दोस्तों कि नरुका वंश ने राज किया था। नरुका वंश, ये जो जात है ना, नरुका वंश ने दोस्तों उस समय राज किया था। ठीक है, पास में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ दोस्तों। अगर एक और बता देता हूँ यहाँ, इतनी बात हमने देख ली है। एक और प्रश्न मैंने लिख रखा है, इसी शैली से संबंधित है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि शालिग्राम, ढालूराम, जमुनालाल, बक्साराम चित्रकार किस शैली के थे? तो इसका उत्तर दोस्तों आपका होगा अलवर शैली। क्या हो जाएगा? अलवर शैली। अब एक प्रश्न और बनता है इसमें, अच्छा प्रश्न है कि अलवर शैली का जो प्रारंभ करता था, आपको पता लग गया प्रताप सिंह नरूका, जो कि मुंशी महारानी का पति था। लेकिन स्वर्णकाल, अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि इसका स्वर्णकाल किसका समय का, तो आपको ध्यान में रखना विनय सिंह, राजा विनय सिंह का जो समय था ना, वो अलवर शैली का स्वर्णकाल था। बस समझ में आ गया आपको? ठीक है। और विनय सिंह की पत्नी थी शीला देवी, और इस विनय सिंह का स्वर्णकाल इसलिए क्योंकि इसे चित्रकारी का शौक था दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा चित्रकार करता था। इसी विनय सिंह ने, ये जो विनय सिंह है ना, सॉरी एक मिनट, हाँ, ये जो विनय सिंह है, ये विनय सिंह, इसने सिली सेठ झील निर्माण करवाया था। सिली सेठ झील का निर्माण इसी बंदे ने करवाया था। किसने? विनय सिंह ने। और इसी का समय है वो अलवर शैली में स्वर्णकाल कहलाता है, इसका समय। ठीक है, चित्रकार मैंने आपको बता ही दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न, एक और आपके सामने जबरदस्त क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। अलवर शैली से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि नफरी वाद्य यंत्र बजाती हुई, क्या है? नफरी बजाने का एक यंत्र होता है, वाद्य यंत्र है। ये वाद्य यंत्र मैंने सही नहीं लिखा हिंदी में, कोई बात नहीं, समझ लेना कि नफरी वाद्य यंत्र बजाती हुई स्त्री का जो चित्र किस शैली की विशेषता है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि अलवर शैली ये है, तो इसका उत्तर अलवर शैली, क्योंकि अलवर शैली से इंपॉर्टेंट है, मैंने उत्तर बता दिया। अब याद रखना, अलवर शैली की विशेषताएं पूछी जा सकती है आपसे। क्या क्या विशेषता है? पहली तो हो गई कि ये नफरी वाद्य यंत्र बजाती हुई स्त्री का चित्र देखने को मिलता है। दूसरी इसकी विशेषता 2 नंबर बता देता हूँ। 1 नंबर तो ये हो गई है। 2 नंबर, योग के आसन में चित्र भी देखने को मिलते हैं। लिख लो, योग के आसन भी देखने को मिलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है, वेश्याओं के चित्र दोस्तों हमें अलवर शैली की विशेषता है, वेश्याओं के चित्र। तो ये याद रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ दोस्तों डिस्कस कर रहा हूं कि नफरी बजाती वाद्य यंत्र की स्त्री का चित्र, योग के आसन के चित्र, वेश्याओं के चित्र, और यहाँ पर हाथी दांत का चित्रण। चौथी विशेषता याद रखना कि हाथी दांत का चित्रण भी आपकी जो विशेषता है, ये विशेषता दोस्तों अलवर शैली की है। किसकी है? अलवर शैली की है। 4 विशेषता डिस्कस की, इनमें से कोई सा भी घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने क्वेश्चन 1 लिया, मैंने फिर कह रहा हूं कि ये टेस्ट सीरीज आपके सिलेक्शन में एक रामबाण सिद्ध होने वाली है। ये एक टेस्ट सीरीज नहीं है, ये पूरा रिवीजन दोस्तों आपको करवा देगी चैप्टर का। लाइक करते हैं इस बात पे दोस्तों, मजा आ रहा होगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अब ये तो सभी को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो गलत बात है, कि पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र किस शैली में है। अगर पशु पक्षियों के चित्र पूछे तो ये लगभग सबको याद रहता है बूंदी शैली। क्या होगा? बूंदी चित्र शैली, जो कि हाड़ौती स्कूल में आती है, और मेवाड़ राज्य का एक अभिन्न अंग रही है। बूंदी चित्र शैली है वो मेवाड़ राज्य का एक अभिन्न अंग थी, इसलिए इस शैली के ऊपर अगर प्रभाव आपसे पूछे तो वो मेवाड़ का ही पड़ा था। किसका पड़ा है? मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ से का अटैच में थी, और जो चीज पास में होगी उसी का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। तो पशु पक्षियों का जो सर्वाधिक चित्रण है वो बूंदी शैली में देखने को मिलता है। एक प्रश्न सबसे पहले कल की जो क्लास हमने ली थी उसमें मैंने रंग का समायोजन के बारे में बात की थी, कि अब आपसे प्रश्न पूछे, मैंने कल बात कर ली थी, फिर दोहराना चाहूंगा उस बात को मैं, कि रंग समायोजन कि बूंदी शैली के अंदर किन रंगों का प्रयोग होता था। ये प्रश्न वैसे मैंने कल डिस्कस कर लिया था, फिर बताओ अगर किसी ने क्लास देखी तो क्या उत्तर होगा इसका दोस्तों? हरा प्लस में सुनहरा, व चांदी सुनहरा
प्लस में चांदी का कलर, ये इस बूंदी शैली की विशेषता थी कि बूंदी चित्र शैली के अंदर हरा सुनहरा और चांदी का कलर का जो प्रयोग होता था। ठीक है, ये विशेष आपको बात दोस्तों ध्यान में रखनी है। अब आपको एक और इसमें मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, सारी बातें डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, हमने क्या देखा कि पशु पक्षियों के चित्र सर्वाधिक बूंदी शैली में, फिर हमने देखा कि मेवाड़ राज्य का अभिन्न अंग है तो मेवाड़ का प्रभाव पड़ा है। रंग हमने देख लिया हरा सुनहरा और चांदी, लेकिन एक सबसे बड़ी बात, बहुत बार प्रश्न बनता है, अंदर से बन जाता है कई बार, हम ऊपर स्त्री पढ़ के जाते हैं, इसके अंदर ऐसे चित्र बनने थे जैसे ये व्यक्ति है, ये मानव व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, और इस प्रकार से इस प्रकार के चित्र भी देखने को मिलते हैं, आउटलाइन चारों तरफ आउटलाइन। अब प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा कि सर्वाधिक लाइनों का प्रयोग किस चित्र शैली में देखने को मिले, ये लाइनें हैं, बीच में व्यक्ति है, कि सर्वाधिक लाइनों का प्रयोग किस शैली में देखने को मिलता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बूंदी शैली में। समझ में आ गया कि लाइन, सर्वाधिक लाइनों का जो प्रयोग है वो बूंदी शैली में। और नाचते हुए, एक और प्रश्न ध्यान रखना कि नाचते हुए मोर का चित्रण, नाचते हुए मोर का चित्रण भी इसी शैली के अंदर है। अब मोर की बात आ गई, मोर पक्षी हो तो बूंदी शैली कर देना, और नाच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चित्र तो पक्षी का ना। तो ये लाइनों वाला भी ध्यान रखना कि लाइन सर्वाधिक बूंदी शैली में देखने को मिलती है, रंग समायोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन लग रही होगी आपको क्लास, काफ़ी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रश्न छूटे पेपर के अंदर, आप ऐसा ना बोल पाओ सर आपने करवाया वो नहीं आया, लेकिन अब की बार नहीं होगा, अब की बार कसम खा ली है कि सिलेक्शन आपका करवा के रहेंगे, कुछ भी हो जाए जी। चलिए बात करते हैं आगे, कोटा शैली के उपनाम बताने भैया। कई बार उपनाम पूछते हैं, बताओ शिकार शैली है या आखेट शैली है, दोनों या कोई नहीं है, तो भैया शिकार शैली भी है, आखेट यानी दोनों है। कोटा शैली है उसका शिकार शैली भी कहते हैं। अब नाम क्यों है, शिकार, शिकार करते थे इसमें तो शिकार शैली हो गई। आखेट शैली, आखेट क्षेत्र होते हैं है ना, जंगल, इसलिए तो इसलिए कोटा शैली के जो उपनाम भी दोस्तों आपको ध्यान में रखने। ठीक, चलिए अच्छा, एक प्रश्न आप ध्यान रखना इस कोटा शैली से कि जो कोटा शैली का जो स्वर्ण काल है, चलो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसमें ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, कोटा शैली, इसका जो स्वर्ण काल था वो राजा उमेद सिंह, उमेद सिंह नाम करके याद रखना आपको, उमेद सिंह का शासन काल था, वो स्वर्ण काल था कोटा शैली के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न कि जंगली सूअर का शिकार करते हुए चित्र किस शैली में है। अब देखो शिकार कर रहा है, दिमाग में क्या है, शिकार, और शिकार किस में था, कोटा शैली में, तो याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा उत्तर कोटा शैली, कि जंगली सूअर का शिकार करते हुए कहाँ दर्शाया गया है, कोटा शैली के अंदर। ठीक है, ठीक, चलिए अब कई चित्रकार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, चित्रकार के बारे में कई बार पूछा जा सकता है कि चित्रकार कौन कौन थे। याद रखना, एक तो डालू राम नाम से था, एक लच्छी राम नाम से था, ये दो नाम याद रखने ना, बस ये दो नाम दिख गए वहाँ कोटा शैली कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब बहुत से बच्चे से कहते हैं कि सर इजी प्रश्न भी कराओ, तो इजी है क्या करवाना, जो चीज़ आपको आती है, जो चीज़ इजी है उसको क्या करवाना, ठीक है ना, उसको कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी कोशिश करूँगा मैं आपके हिसाब से क्लास भी लेने की, फिर बेहतरीन चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न, अब कुछ मैंने ऐसे प्रश्न लिए हैं इसके अंदर, जैसे ये प्रश्न है, महणसर प्रसिद्ध है, महणसर प्रसिद्ध है, ये प्रश्न दोस्तों आपका आया हुआ प्रश्न है। वैसे तो सारे प्रश्न आए हुए किसी न किसी परीक्षा में, लेकिन मैंने थोड़ा आज ध्यान दिया, मैं कोशिश की मैंने कि आज बताता हूँ मैं किस परीक्षा में ये आए हुए हैं। ये प्रश्न दोस्तों सेकंड ग्रेड 2008 में आया था, जीके के अंदर आया था, 2008 में आया था कि महणसर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अब देखो किशनगढ़ शैली के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था, एक बार फिर देखिए क्या प्रश्न बना है कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। कल का वीडियो आपने देखा होगा, मैंने डिस्कस की थी चीज़ें, फिर प्रश्न बन के आया। और ये जो प्रश्न है ना किशनगढ़ शैली का, ये जो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, ये भी दोस्तों 2013 से पूछा गया है, 2013 में पूछा गया था दोस्तों सेकंड ग्रेड के अंदर, ये भी प्रश्न पूछा गया है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध कौन था, नागरिक दास था, रामलाल था, अली राजा था,
हसन था, कौन था भाई बताओ? बताओ, जिसने कल क्लास ली है वो सब बताएंगे कमेंट में। कमेंट बिल्कुल आपके देख रहा हूँ मैं, कौन उत्तर क्या दे रहा है। ठीक है, एफर्ट डाल रहा हूँ आप सभी के, तो आप भी थोड़ी मेहनत करें, बताएं मुझे। कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा नागरीदास। क्या हो जाएगा दोस्तों? नागरीदास हो जाएगा। और किशनगढ़ शैली से रिलेटेड है बनी ठनी। और किशनगढ़ शैली से हमने बहुत सी बातें कल डिस्कस कर ली थी, बार बार नहीं करेंगे, वैसे तो समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि कल की क्लास में डेप्थ में चीज़ डिस्कस कर ली, तो वो वीडियो जरूर देखिए आप। ठीक है, अगला प्रश्न, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? बताओ भी, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? तो अभी जो हम पढ़ के आए थे, इटली से आया, भारत में आगरा में, फिर आमेर में, क्या था? भित्ति चित्र। तो मंडावा है वो भित्ति चित्रों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ठीक है, और वैसे आपने, मैंने शेखावाटी आड़ोती चित्र बताया था प्रसिद्ध। और सबसे पहले भित्ति चित्र कहाँ पर है? आमेर में। आमेर में कहाँ से आए? आगरा से। और आगरा में कहाँ से आए? इटली से। और भित्ति चित्र लेके कौन आया? जयसिंह, आमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न, ये थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लेता हूँ मैं इसको। अगला जो प्रश्न है कि राजस्थान में भित्ति चित्रों का चिरकाल, मतलब लंबे समय तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, जिसे क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं, सांझ चित्रण कहते हैं, या मांडना कहते हैं? तो उसे दोस्तों आरायस कहते हैं। आरायस कहते हैं, इसको याद रख लेना आप, ये पद्धति है। ठीक है, सीधा सा, कि लंबे समय तक जीवित रखने के लिए भित्ति चित्रों को जो पद्धति होती है वो आरायस पद्धति कहलाती है। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उस्ताद कहलाने वाले चित्रकार ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? कल मैंने इस शब्द का भी डिस्कशन कल किया था, मैंने इसका भी कल मैंने डिस्कशन किया था, अगर आपको याद आ रहा है। उस्ता कला के बारे में मैंने बात की थी। उस्ता कला कहाँ की है? उस्ता कला बीकानेर की बात की थी ना। तो ये भी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बीकानेर शैली हो जाएगा। ठीक है, एक और अंतिम प्रश्न आपके सामने, बस इतने क्वेश्चंस खत्म आपका, कि किस शासक के काल में किशनगढ़ शैली अपने चरम पर थी? बताओ भैया, किशन, ये थोड़ा रिवीजन के लिए मैंने ले लिया आप सभी के लिए एक प्रश्न और, कि किशनगढ़ शैली में अपने चरम पर थी। किसके समय में किशनगढ़ शैली अपने चरम पर थी दोस्तों? इसका उत्तर आपको बताना है, बताओ। क्या होगा अगर कल की क्लास अगर आपने देखी है? बताओ, मैंने डिस्कशन किया था, रिटर्न में नहीं था, तो मैंने बोल के बताया होगा कहीं ना कहीं, अगर आपको याद आ रहा है तो बताओ। देख पा रहा हूँ मैं आपके कमेंट, क्या क्या आंसर आपके आ रहे हैं। ठीक है ना, जितने बच्चे देख रहे हैं ना क्लास, वो लाइक जरूर करें भैया, और सब्सक्राइब भी कर लें, कुछ नहीं जाता आपका सब्सक्राइब में, हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। कम से कम हमें तो मोटिवेशन दे दो, इतना एफर्ट आपके लिए लगा रहे हैं। चलो, इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा राजा नागरीदास। क्या हो जाएगा? राजा नागरीदास का जो शासन काल था वो स्वर्णिम काल था। किस काल? चरम पर थी दोस्तों। ठीक है ना, तो ये थी दोस्तों क्लास, बेहतरीन क्लास आपके साथ। और एक चीज़ आप ध्यान नोट करना कि कहीं ना कहीं इसकी देखो आंसर की भी मैंने डाल दी है, 16 से 32 और 1 से 50 कल वाली पीडीएफ में थी, और आज कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, तो दोनों मिल जाएगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही मिल जाएगी आज आपको। ठीक है ना, ये आप ले सकते हैं, एक साथ ही मिल जाएगी पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, नीचे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और कुछ एक प्रश्न में अगर आपको डाउट लगता है कि इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है ना, इस प्रकार से, तो आप ज़रूर मुझे बताएं कि इस प्रश्न का आंसर ये हो सकता है सर, डाउट हो तो। वरना वैसे तो पूरी अच्छी तरीके से मैंने देखा है इसको। तो ये आपकी जो चित्रकला है वो दोस्तों ख़त्म हो चुकी है। तो सभी को शुभ रात्रि मेरी तरफ से। कल एक और नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, बेहतरीन क्लास होगी, इससे भी ज़बरदस्त क्लास लाने की मैं कोशिश करूँगा। इन 2 क्लास के अंदर आपका चित्रकला का टॉपिक खत्म हो चुका है। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि अगर ये 2 क्लास बहुत अच्छे से आपने सुनी है और देखी है, तो आपको अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न यहीं से बन जाएगा, चाहे हाईकोर्ट एलडीसी का, चाहे बीडीओ मेंस का, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी के साथ। गुड नाइट एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एवरीवन।